नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। खेती से यदि पैसा कमाना है तो आपको दो ही तरीके अपनाने होंगे। एक तरीका ये होता है कि आप ऐसे समय पर लगाएं जो कि अगेती समय हो और आपको उसका भाव जो है सबसे अच्छा मिले। एक समय वो होता है जहाँ पर आपको ऐसे समय का चयन करना होता है जो कि आपकी फसल जो है सुरक्षित रहे और आपको जो है उत्पादन सबसे अच्छा मिले। दो ही तरीके हैं। यदि आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो आप यकीन मानिए आप खेती से पैसा कमा सकते हैं। आज इस वीडियो पर हम एक ऐसी अगेती फसल के बारे में बताएंगे जो कि आपको लगभग 100 रुपये के भाव देने वाली है और महज 55 से 60 दिनों में। वो खेती है दोस्तों मटर की खेती। अभी के समय पर अगेती मटर को आप लगा सकते हैं। इस वीडियो पर हम सही समय के बारे में जानकारी लेंगे, बीज उपचार, बीज की मात्रा, वैरायटी के बारे में बताएंगे आपको, ज़मीन की तैयारी के बारे में बताएंगे आपको, और दो स्प्रे भी आपको बताऊंगा मैं जो कि शुरुआती अवस्था पर, यानी कि जब आपकी फसल निकल जाती है अंकुरण से और इसके बाद कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कि आपकी फसल पर अटैक करते हैं और आपकी फसल जो है समाप्त हो जाती है। तो हम दो स्प्रे आपको बताएंगे। आप उनका यदि स्प्रे करते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी जो फसल है वह डैमेज नहीं होगी, आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मटर की खेती यदि आपको करना है तो ज़मीन की तैयारी में आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको गहरी जुताई करें और गहरी जुताई करने के बाद उस पर पाटा चला दें या फिर रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी कर दें कि आप ऐसी ज़मीन का चयन करें जिस पर जल भराव ना हो, क्योंकि जल भराव अगर होता है तो आपकी जो फसल है वह अच्छे तरीके से नहीं चल पाती है, बीज ही सड़ जाता है आपका। इसके बाद बात आती है कि जो हम बीज लगाने वाले हैं वो किस विधि से लगाने वाले हैं। तो मुख्यतः तीन विधियां हैं। पहली विधि तो छिड़काव विधि, यानी कि आप दाने को छिड़क सकते हैं, और दूसरी विधि ये है कि आप सीड ड्रिल जो होती है हमारी, सीड ड्रिल की सहायता से भी मटर की बुआई कर सकते हैं। और तीसरी विधि आज के समय पर जो चल रही है वो है बेड विधि। बेड विधि पर 2 लाइनें आप लगाएंगे और बेड से बेड की जो दूरी है वो 3 फीट रहने वाली है, और सीट से सीट की जो दूरी है वो 9 इंच आपको रखना होगा। तो इस विधि से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन सीट को लगाने से पहले आपको सही समय का चयन करना होगा, क्योंकि यदि आपने सही समय का चयन नहीं किया तो आप यकीन मानिए आपकी जो फसल है वो नहीं चलने वाली है। तो यदि हम सही समय की बात करें तो अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग सही समय हो सकता है। उसके लिए आपको अपने एरिया का तापमान देखना होगा। तापमान में यदि हम देखें तो जिस समय पर आपके एरिया का तापमान 30 डिग्री से नीचे आ जाता है तो फिर आप मटर की अगेती बुआई कर सकते हैं। और ये जो समय है लगभग सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह तक आ जाता है, यानी 15 दिनों का सही समय होता है अगेती मटर के लिए। आपके एरिया पर यह जो टेम्परेचर है किस समय पर आता है आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, इस समय पर एक खास बात और होती है कि सुबह सुबह आपको ओस दिखाई देगी, तो भी आप समझ सकते हैं कि मटर की खेती करने का सही समय आ चुका है। तो ये है दोस्तों सही समय। इसके बाद अगर हम देखें तो बात ये आती है कि जब हमने ज़मीन की तैयारी कर ली तो फिर हमें खाद के रूप में क्या देना होगा। तो खाद में अगर हम देखें तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको गोबर खाद, यानी कि देसी जो गली गोबर खाद होती है वो आपको डालना होगा, कम से कम 4 से 5 डाली। अगर ये होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं होता है तो फिर आपको रासायनिक खाद तो डालनी ही पड़ेगी। रासायनिक खादों में यदि हम देखें तो डीएपी की मात्रा आप 50 kg, सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा 2 बैग, यानी कि लगभग 100 kg आपको डालना चाहिए। इसके साथ में आपको म्यूरेट ऑफ पोटास यानी एमओपी की मात्रा, पोटास की मात्रा आपको लगभग 25 से लेकर 35 किलो तक आपको डालनी चाहिए, और 5 kg कम से कम इस पर आपको सल्फर बेंजोएट डालना होगा। अगर आपको सागरिका मिल जाती है तो 5 kg आप सागरिका को भी डाल सकते हैं इस पर, ठीक है। और देखें आप कि आपकी ज़मीन पर यदि ऐसी कोई संभावना है कि कीटक वगैरह हैं जो कि पौधे को डैमेज कर सकते हैं, सीड को डैमेज कर सकते हैं, तो उसके लिए आप जो है थायोफेनाइट मेथल यानी रोको की मात्रा आधा kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना चाहिए। खाद आप जो डाल रहे हैं उसके साथ में, और कार्बोफुरान की जो मात्रा है आपको वो भी डालनी चाहिए। अगर फंगस और इंसेक्ट की समस्या दोनों है तो कार्बोफुरान की जो मात्रा है आप 5 kg तक डाल सकते हैं, या फिर कटा हाइड्रोक्लोराइड है, या फिर दानेदार रेजेंट पाउडर है। इन तीनों में से कोई भी आपको 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से जो आप बेसर खाद देने वाले हैं उस पर मिक्स करके आपको डाल देना चाहिए। ये सब करने के बाद आप एक बार रोटावेटर चला दें यदि आप सीडल से करने वाले हैं तो, ठीक है। यदि बेड विधि से करने वाले हैं तो बेड के ऊपर आप इन खादों को डाल सकते हैं, तो आपको रिजल्ट उसके बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं। अब इसके बाद बात आती है कि सीड आपको कितने kg लेना है, उसका बीज उपचार आपको कैसे करना है, और कौन सी वैरायटी का चयन आपको करना है। वैरायटियों में यदि हम देखें तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप अपने एरिया पर देखें कि आपके एरिया पर कौन सी वैरायटियाँ बढ़िया चल रही हैं, उत्पादन बढ़िया दे रही हों और अगेती के लिए सूटेबल हों। अगर हम अपनी बात करें तो वह इसमें सबसे बढ़िया जो वैरायटी है वो है GS10। एडवांटा कंपनी की है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है वह। इसे आप लगा सकते हैं, आप आज़ाद 3 को लगा सकते हैं,
ठीक है। AP3 को लगा सकते हैं, अर्किल वैरायटी हैं काफ़ी, उनको भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपको देखना होगा अपने एरिया के हिसाब से। आप यदि सीडल से बुआई करने वाले हैं तो आपको कम से कम 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सीड लेना चाहिए। यदि आप बेड विधि से करते हैं तो फिर सीड की जो मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है। हालांकि एक बात आपको ध्यान रखनी ये है कि अगेती जब भी आप कोई फसल लगाते हैं तो आपको सीड की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होती है। लगभग 10% आपको सीड कम से कम ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि अगर कोई दिक्कत आती है जर्मिनेशन संबंधी तो वह आपकी जो गैप फिलिंग है वो ना आए आपकी, ठीक है। तो आप जो है लगभग 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सीड की मात्रा रख सकते हैं। जब भी आप बुआई करने वाले हों तो आपको ज़मीन की तैयारी करने के बाद एक पलावा देना चाहिए, यानी कि सिंचाई आपको कर देनी चाहिए। सिंचाई करने के बाद आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप बुआई करने वाले हों तो ज़्यादा नमी भी ना हो और ज़्यादा कम नमी भी ना हो। नमी से हमारा मतलब ये है कि जो आप सीड बोने वाले हैं तो इसका जो अंकुरण है आपको बिना सिंचाई किए हुए आ जाना चाहिए, यानी आपको अंकुरण करने के लिए अलग से सिंचाई ना करना पड़े। और सिंचाई आप जब भी करें तो स्प्रिंकलर सेट से ही करें। आप जो डायरेक्ट पलावा देते हैं हम, पानी जिसे हम देते हैं, वैसा आपको नहीं करना है, नहीं तो नमी आपकी ज़्यादा हो जाती है। आपको मटर की खेती पर जब भी आप सिंचाई करें तो स्प्रिंकलर सेट से ही आपको करना होगा। इसके बाद जब भी आप सीड लगाएं तो सीड लगाने के पहले आपको बीज उपचार करना होता है। बीज उपचार के लिए आप जो है साफ पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं फंगीसाइड के रूप में, वहीं इंसेक्टिसाइड के रूप में थायमेथाक्सम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इनको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो जो उकटा संबंधी समस्या आती है आपकी, खासकर मटर की खेती पर, आप सीड तो लगा देते हैं लेकिन जर्मिनेशन भी हो जाता है, लेकिन इसके बाद जो पौधा है आपका वह उखड़ जाता है, सूख जाता है, ठीक है। तो आप यदि सीड ट्रीटमेंट करके चलेंगे तो आपका जो पौधा है वह स्वस्थ रहेगा। अब इसके बाद अब आती है कि जब आपने सिंचाई कर दी तो सिंचाई करने के बाद आप देखते हैं कि पौधे का अंकुरण तो होता ही है, लेकिन साथ में क्या होता है कि जो खरपतवार होते हैं वो भी आपके निकल आते हैं। तो खरपतवार होने से आपको बचाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए जब भी आप बुआई करें, बुआई करने के 48 घंटे के अंदर, ठीक है, 48 घंटे के अंदर आपको क्या करना होगा? आपको जो स्टाम एक्स्ट्रा के नाम से जो दवा मिलती है, यानी कि पेंडामेथिलिन मिलती है, उसकी मात्रा आपको स्प्रे करनी होगी। लगभग 800 ml का एक डब्बा आता है आपका, एक पैक आता है, उसकी मात्रा जो है लें आप 80 ml प्रति 20 लीटर पानी पर और आप स्प्रे कर दें। तो ये जो 5 पॉइंट आपको बताए हमने, यह है शुरुआती अवस्था। जब आपका सीड जर्मिनेट हो जाता है, आपकी जो फसल अंकुरण में आ जाती है, उसके बाद एक समस्या आती है कि आपकी फसल पर कुछ रोग आते हैं, जैसे कि उकटा की समस्या, दूसरा कुछ इंसेक्ट होते हैं वो हमें परेशान करते हैं, इल्लियाँ परेशान करती है। तो उसके लिए हमें शुरुआती अवस्था पर जो है कुछ स्प्रे देने होते हैं। तो मैं आज इस वीडियो पर आपको 2 स्प्रे बताऊंगा। 2 स्प्रे में सबसे पहला स्प्रे देखें हम तो उसमें आपको खाद लेना होगा। खाद में क्या लेंगे हम लेंगे 19-19 की मात्रा आपको लगभग 700 से लेकर 800 ग्राम तक 200 लीटर पानी पर लेना है आपको। और इसके साथ में आप साफ पाउडर लेंगे। साफ पाउडर में कार्बोडाइजम प्लस मैंगोजेब होता है। तो जब आप स्प्रे करेंगे इस पर तो आप देखेंगे फंगस संबंधी जितनी भी समस्या आपकी वो नहीं आती हैं। साथ में हम इसमें लेंगे थायमेथाक्सम। थायमेथाक्सम क्या होता है? उड़ने वाले जो पतंगे होते हैं, जो रस्सी कीट होते हैं, उनसे हमारी फसल को बचाता है। तो ये आप कॉम्बिनेशन स्प्रे कर सकते हैं। लगभग जब आपकी फसल अंकुरण के आपके 10 से 12 दिन हो चुके हों, 4-4, 5-5 पत्तियाँ आपकी हो जाती हैं, उस समय पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको दूसरा जो स्प्रे लेना है वो 20 दिनों पर लेना है। आपने बुआई की है, उसके 20 दिनों के बाद आप क्या करेंगे? इसमें 1261 की मात्रा 1 kg और साथ में इसमें हम लेंगे इमामेक्टिन बेंजोएट, जो कि हमारा 5% होता है और उसकी जो मात्रा है 100 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी पर। और साथ में हम इसमें लेंगे एसिटाप्रोपिट। इस एसिटाप्रोपिट की जो मात्रा है हम 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, नहीं 200 लीटर पानी पर 100 ग्राम की मात्रा हम लेंगे। और साथ में हमें एक चिलेटेड जिंक जो आता है हमारा, उससे भी हम 100 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी पर लेंगे, ताकि हमारी जो फसल है उसमें ग्रीननेस बनी रहते हैं। इन स्प्रेयों को करने के बाद आपकी जो शुरुआती फसल जो समस्याएं आती हैं, जो बीमारियां आती हैं, वो आपकी फसल पर नहीं आती हैं। आपकी जो फसल है लगभग 55 से 60 दिनों पर हार्वेस्टिंग आ जाती है और अगेती मटर के जो भाव हैं आपको लगभग 100 रुपये kg मिलते ही मिलते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और तो दोस्तों, इस वीडियो पर हमने आपको 2 स्प्रे भी बताए हैं, बुआई का तरीका भी बताया है, बीज उपचार के तरीके बताए हैं, आपको ज़मीन की तैयारी भी बताया। सारी चीज़ें हमने इस वीडियो पर आपको कवर कर दी है। आगे आने वाले समय पर, यानी कि जब मटर आपका बड़ा हो जाता है, उस समय पर आपको कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, कौन कौन सी आपको स्प्रे लेने होते हैं, यह हम जो है आने वाले समय पर आपको बताते रहेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।